वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो एल्डिहाइड और कीटोन में शेष अभिक्रिया रह गई थी, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन कौन सी अभिक्रिया रह गई थी उनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, एल्डोल, कैनिजारो, हैलोजनीकरण, अमोनिया, ठीक है, और कीटोन। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, जो आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, देखो नाम में ही लिखा हुआ है ना, हैलोजन, ठीक है, हैलो शब्द है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड लेंगे, क्लोरीन लेंगे और कोई भी तनु, चाहे NaOH ले लो चाहे KOH, यानी कोई भी क्षारीय विलयन हम इस अभिक्रिया में लेते। देखो ये अभिक्रिया यानी कि जो आपकी हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये 2 स्टेप में पूरी होगी। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में सिर्फ इतना होगा कि जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इस हाइड्रोजन का यहाँ से प्रतिस्थापन होना है और इस हाइड्रोजन के स्थान पे 3 हाइड्रोजन है, इन 3 के स्थान पे 3 क्लोरीन आ जाने हैं। अब आप कहेंगे क्लोरीन तो 2 हैं, ठीक है, लीजिए 3 दूनी 6 हो गए। अब देखिए इसको हटाइए बस यहाँ से, यानी कि CCl3CHO बन गया आपका क्लोरल। और जो आपके 3H है, ठीक है ना, ये इनको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये रखे आपके 3H। अब कितने Cl बचे, 3 Cl बचे, 3 तो यहाँ पे आ गए, 3 Cl बचे हैं तो 3 ले लेंगे Na और 3 NaCl यहाँ से, ठीक है ना, 3 NaCl आपका आउट। अब आपके पास क्या बचा, देखिए ध्यान से, 3 OH है और 3 H है, यानी कि 3 आपके H2O यहाँ से बाहर चले गए। ये आपकी अभिक्रिया हो गई। तो बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, स्टेप 1 क्लियर हो गया आपका। स्टेप 1 में आप क्या बन गया है यहाँ पे क्लोरल, ये क्या बन गया आपका क्लोरल। उसके बाद क्या करना है फिर स्टेप 2 में, स्टेप 2 में जो आपका क्लोरल बना है इसको उठा लेंगे हम, CCl3CHO उठा लिया। और फिर क्या करना है आपको, NaOH का एक अणु लेंगे हम, यहाँ पे NaOH एक अणु ले लेंगे। और देखिए ध्यान से कैसे इसको हम करेंगे समझेंगे। ये लीजिए, ये यहाँ से चला गया बाहर, आपके पास क्या बचा CCl3, और ये वाला जो H है, ये H यहाँ पे आके आपका ऐड हो जाएगा CHCl3, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 2 O बचे हुए हैं, एक H है, एक C है, एक Na है, यानी कि HCOONA सोडियम फॉर्मेट आपका बन जाएगा। और ये जो आपका बना है ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। अब इसके स्थान पे यदि आप लोग क्लोरीन के स्थान पे आप लोग ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन लेंगे आयोडोफॉर्म बन जाएगा। और ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर इसको हटा देते हैं फटाफट। एल्डिहाइड के स्थान पे ले लेते हैं कीटोन, CH3COCH3 यानी कि एसीटोन, ये क्लोरीन, ये रहा आपका NaOH। और अभिक्रिया सेम बिल्कुल ऐसे ही होंगी, ये तीनों H यहाँ से बस हटने। कौन हटाएगा, क्लोरीन हटाएगा, हटा दीजिए CCl3COCH3, ठीक है, बन गया। और फिर ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही लेना, पहले के जैसे 3 Cl यहाँ पे आ गए, अब 3 Cl बचे, वो 3 Na के साथ 3 NaCl के रूप में बाहर चले जाएंगे और H2O बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा तो H2O ही बनेगा। ये जो आपका बना है इसको फिर उठा लो पहले वाले की जैसे ही, और इस बार 3 लिए थे, इस बार आप 1 ले लेंगे NaOH, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल है, इसको भी ये गया बाहर, जो H बचा ये वाला H यहाँ के ऐड हो जाएगा, यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। और आपका CH3COONA, CH3COONA इनके सोडियम एसीटेट। तो ये आपका इस प्रकार से हैलोफॉर्म अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है भाई। अब बात करेंगे इसके बाद में, बात करते हैं एल्डोल संघनन के बारे में। किस चीज के बारे में, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है दरअसल, इस बात को समझिए। देखिए इसमें ये एल्ड यानी कि एल्डिहाइड और ऑल का मतलब अल्कोहल। क्या करना है आपको, एल्डिहाइड और अल्कोहल, ठीक है, इसमें 2 ग्रुप बनेंगे। और कैसे बनेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड के दोनों ले लेंगे ऐसे CH3CHO और CH3
CHO, ऐसे हमने दो अणु ले लिए, ठीक है। अब इनको करके कैसे दिखाएंगे वो देखिएगा बस ध्यान से। तो हम इसको ऐसे करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड O, पहले वाला CHO आ गया। दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, CH2 CHO, और जो एक H है CH3 होता है तो हम उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो तनु NaOH है, ठीक है, उसका क्षारीय विलयन वो यहाँ पे उपस्थित रहेगा। अब देखो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी कि क्या बना आपका, ध्यान से देखना, CH3, ठीक है, यहाँ पे आपका CH, आप इसको इकट्ठा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों आ गए, ये आ गए, जो आगे बचा उसको आप ऐसे लिख देंगे CH2 CHO, कोई दिक्कत नहीं। नाम जिसका होता है, चलो नाम से रिलेटेड से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये CH3 CHO है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है, और इसके बाद कितने H है भाई, 3 H इस पे जुड़े हुए हैं, तो ये पहला आपका ग्रुप हो जाता है। इसके बाद जो कार्बन होता है ना, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और सपोज कर लो इसके आगे भी कार्बन है तो उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये चूंकि बीटा कार्बन है तो इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो आई होप अल्फा बीटा में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हो गया। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1, पहला कार्बन आपका अल्फा, दूसरा कार्बन आपका बीटा। तो बीटा पे कौन जुड़ा हुआ है, OH। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। और 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन एल्डिहाइड हो जाएगा, सिंपल। ये आपका एल्डोल वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक एल्डिहाइड, ठीक है, उसका H पकड़ो और दूसरे एल्डिहाइड का O पकड़ो और दोनों को मिला के OH बना दो, आपका एल्डोल बन जाएगा। देखो OH का मतलब क्या होता है, OH किसको इंडिकेट करता है, अल्कोहल को। अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, ओल। एल्डिहाइड है, ठीक है, उसका A है ना, LD, ऐसे एल्डोल बना रखा। बस यही इतनी सी कहानी है इसकी, और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है भाई। तो ये आपका एल्डोल संघनन इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कैनिजारो। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इसमें एक खास बात होती है जो आपको याद रख लेनी है, वो ये कि इसमें आपको ऐसा एल्डिहाइड इस्तेमाल करना है, ऐसा एल्डिहाइड इस्तेमाल करना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना होता हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उसमें। और ऐसे सिर्फ 2 एल्डिहाइड होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। एक तो होता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा होता है आपका बेंजील्डिहाइड। ये 2 एल्डिहाइड ऐसे हैं, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, इस अभिक्रिया में 2 अणु ले लेने हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। ऐसे कितने ले लेंगे भाई, 2। और उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, NH के साथ कराएंगे। NH ले लो या आप KOH ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बाहर जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुरंत। देखिए इसको आप लोग ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, CH2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद में और क्या हो सकता है, देखिए एक H ये यहाँ से पकड़ेगा, CH2, एक H इसने यहाँ से लिया, क्या गया, CH3, ठीक है। मान लो OH आप यहाँ से दिखा दो, मैथिल अल्कोहल आपका बाहर। अब जो आपके पास बचा, देखो क्या क्या बच रहा, आपके पास ये बचा हुआ है, ठीक है, H है, C है, डबल O है और Na है, ठीक है, HCOO इनके सोडियम फॉर्मेट। क्या बन जाएगा आपका, सोडियम फॉर्मेट आपका बन जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रही। क्या बन गया आपका, ये मैथिल अल्कोहल होता है, ये नॉर्मल आप जानते हैं, मैथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया इसीलिए खास है क्योंकि इसमें ऐसा एल्डिहाइड प्रयोग किया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और ऐसे 2 एल्डिहाइड आप मुख्यतः होते हैं, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन के ऊपर जब CHO लगता है तो बेंजीन एल्डिहाइड। तो ये क्लियर। हैलोजनीकरण हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था, बट इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं मैं आपको। हैलोजनीकरण में एक अभिक्रिया जो आपको याद रखनी है, ये क्यों मैं करा रहा हूं वो समझ लीजिए बस। देखिए क्या करते हैं, इसके अगर ब्रोमीन के साथ हम क्रिया करते हैं, ब्रोमीन के साथ अगर ये क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितने H है, 3 H है। तो आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे लिख दो, और ये जो Br2 है ना, इसको आप ऐसे समझो। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, क्या बाहर चला गया, HBr आपका आउट।
और जो Br बचा वो इस H के स्थान पे जो यहाँ से बॉन्ड टूटा इसके स्थान पे आपका ऐसे आके जुड़ जाएगा और आगे जो है वो झुका जुड़ रहेगा ऐसे। इसका नाम होता है मोनो ब्रोमो एसीटोन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये जो टीयर गैस होती है ना, आंसू गैस होती है, ठीक है, उसमें यूज की जाती है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नॉर्मल है बिल्कुल। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली अमोनिया से क्रिया। और अमोनिया से क्रिया जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्या होता है भाई, ऐसे HCHO और अमोनिया, ये रहा आपका NH3। आपको इसमें जो खास याद रखना है, इसको छोड़ दो, जो इसमें याद रखना है मेन चीज वो इसके 6 अणु लेने और इसके 4 लेने, ठीक है। कैटलिस्ट वॉट एवर इट वर्क्स, बट आपको फॉर्मेल्डिहाइड कितने लेने, 6, और अमोनिया कितने लेने, 4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख दो CH2, ठीक है, CH2 का होल 6, ठीक है, O6 भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए केवल क्या बाहर जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखो N के कितने हो गए, ऐसे लिख दो N के कितने हो गए, इसको थोड़ा बस ऐसे समझ लो, ठीक है। और H3 के यहाँ पे 4, मैंने सिर्फ अलग अलग करके दिखाया आपको कि भाई नाइट्रोजन के भी 4 हैं, हाइड्रोजन जो था आपका, ठीक है ना, H3 था तो इसके भी 4 हैं। अब देखिए 4 × 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, यानी कि आपके 6 H2O तो चले गए बाहर, कोई डाउट नहीं। और जो आपका बचा, ये जो बचा आपका हेक्सा मैथिलीन, इसको आप ऐसे लिख देंगे, बस जोड़ के लिख दो, उठा के निपटा काम। हेक्सा मैथिलीन 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सा या हेक्सा, ठीक है, ये मैथिलीन हो गया। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, N को एमीन या मीन, ठीक है, तो ये हो गया। या फिर इसका दूसरा नाम होता है यूरोट्रोपिन। क्या नाम होता है भाई, यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये एक दवाई है, मेडिसिन, इनके ड्रग्स है जो मूत्र रोग संबंधी जो विकार होते हैं, ठीक है, और गठिया वाले जो रोग होते हैं उसका ट्रीटमेंट करने में इसका यूज होता है। चलिए अब लास्ट, और हाँ एक बात और, इसकी संरचना देख लीजिए, यूरोट्रोपिन की संरचना CH2 का होल 6 N4, ठीक है, इसकी संरचना देखिए हम ध्यान से, कितने 6, हाँ CH2 है 6। और आप क्या करें, सिंपल ऐसे ही अपना एक बेंजीन रिंग बना ले, सिंपल सा, ठीक है। और हर जगह पे आप क्या करें, एक नाइट्रोजन ले लो, एक CH2, एक नाइट्रोजन, एक CH2, एक नाइट्रोजन, एक CH2, ठीक है, ऐसे। और बीच में आप लिखिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जहाँ हैं उनको आप CH2 के द्वारा कनेक्ट कर दीजिए आपस में, ये ऐसे, एक ये आ गया, ये आ गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपकी लास्ट वाली अभिक्रिया बचती है, हालांकि एक बार हो चुकी है बट फिर भी देख लीजिए, इसको भी लगे हाथ। कीटोन में होता है हमारा एसीटोन CO, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। और क्रिया किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। देखिए कि योगात्मक अभिक्रिया है, और नॉर्मल क्या होगा, ये वाला जो H है ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, अना दीजिए, बुला लीजिए इसको, ये डबल बॉन्ड हमेशा ऐसे खुल जाता है, ठीक है, O के पास H आएगा, और जो आपका CCl3 बचा ये यहाँ पे आ जाएगा, इनकी क्या बन जाएगा आपका क्लोरीटोन। तो इस प्रकार से 6 महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी जो मैंने आपको बता दी। हो सकता है कोई समस्या हो, अगर कोई भी आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आप पर्सनली बताना चाहते हैं देन ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर उठा के मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे जिस समय मिलेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।